ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन ईएम फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन हमें निकालना है। सो हमें पता है कि कोई चार्ज क्यू होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होता है तो उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगता है, विच इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 46 क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी वेयर यू इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल and the x component of the force can be expressed by equation number 47, जो कि हमने इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में जब हम लैग्रांजियन के बारे में पढ़ रहे थे, लैग्रांजियन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तब वहां पे हमारे पास में ये फॉर्मूला मिला था। सो जेसी उपाध्याय के चैप्टर नंबर 2 में आप इक्वेशन नंबर 65 देख लेना, वहां पे इसका डेरिवेशन है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल की। सो जो वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है Q फाई माइनस V डॉट ए, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी आप प्लेलिस्ट में किसी ना किसी वीडियो में देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा कि जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास जनरली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन लेते हैं तो Q फाई माइनस यू डॉट ए होता है। ध्यान रखिए फाई यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल है एंड ए यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड कुछ और रिलेशन भी होता है, v is equals to curl of a which we already know and E is given by minus del a over del t plus gradient of phi. Now the Lagrangian of a charged particle in an EM field in a relativistic case is given by previous topic में हमने Lagrangian का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और वो एक्सप्रेशन हमें ये मिला था, कैपिटल U की जगह वहां पे कैपिटल V था। सेम चीज है, कैपिटल यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंडीशन में कैपिटल वी जो था वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू की ये जो वैल्यू है, जब ये यू की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे पोटेंशियल के अंदर तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये। ओके इस कंडीशन में जब लैग्रांजियन हमारे पास है तो जो वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है तो कैनोनिकल मोमेंटम क्या होगा, कैनोनिकल मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो पी एक्स इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट होता है। अब जब हमारे पास में ये L था, करेक्ट, जब L हमारे पास में इतना था तब हमने मोमेंटम प्रीवियस टॉपिक में निकाला था। प्रीवियस टॉपिक, इससे पहले वाला टॉपिक था लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन इन रिलेटिविस्टिक केस। तो आप प्रीवियस केस देखना, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मिसिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, और इसकी वैल्यू जब एल ये होता है तो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू ये आई थी। इसका डेरिवेशन मैंने खुद ने आपको करवाया था नोटबुक पे, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होता है, शायद यहाँ पे होगा भी सही। जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पे। कौन सा है, यस ये रहा, देखो ये रहा, जब एल हमारे पास में गिवन था, ये रहा एल जब गिवन था तो हमने क्या किया था, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकाला था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी यहाँ पे माइनस में पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो एक्स डॉट का फंक्शन है ही नहीं, सो सिर्फ ये वाला फंक्शन था और ये वाला फंक्शन अपन ने लिया था और इसको सॉल्व किया था। ये सॉल्यूशन प्रीवियस टॉपिक में किया हुआ है, आपके पास आया था ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हम यहाँ पर उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, सो ये वाला टर्म तो यहाँ से आ जाएगा, करेक्ट। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पे देखो u का एक्सप्रेशन इस बार हमने रखा है ये वाला। अब इसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है वो x डॉट के रिस्पेक्ट में है, मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर ये जो टर्म q फाई है, इसमें q चार्ज पार्टिकल है और फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल है। स्केलर पोटेंशियल केवल x y z का फंक्शन होता है, इसलिए x डॉट के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है इसमें आप देखिए यहाँ पे u आ रहा है, तो इसका x कंपोनेंट अगर लेंगे तो कितना होगा, q ux ax, करेक्ट, और ux कितना होगा, x डॉट होगा, सो q x डॉट और ax। अब हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x डॉट के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1 और रिजल्ट में क्या मिलेगा, q ax। सो यहाँ पे लिखा हुआ है q ax, ठीक है, ये बेसिकली लिखा हुआ है q a एंड x जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये हमारे पास हो गया मोमेंटा, और हमारे पास देखो लैग्रांजियन में मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 48 जो है वो लैग्रांजियन है, रिलेटिविस्टिक है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है।
यहाँ तक करना है। हैमिल्टोनियन की बात करते हैं तो हैमिल्टोनियन हमारे पास में फॉर्मूला होता है पी अल्फा अल्फा डॉट माइनस एल, जहां अल्फा की वैल्यू एक्स वाई जेड तक जाती है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में पी के तो 3 कंपोनेंट ये आ जाएंगे और फिर एल की वैल्यू रखनी है। एल की वैल्यू हमें इस बार इक्वेशन 48 से पुट करना है। सो जो एल की वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर 48 से पुट की है, क्योंकि हमें ईएम फील्ड की प्रेजेंस में लैग्रैन्जियन चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फिर से प्रीवियस टॉपिक जो है उसका कुछ केस यहाँ पे है, लेकिन मैं फिर भी वो चीज आपको करके बता देती हूँ। देखो, हमारे पास में आ, हमें px की वैल्यू इक्वल साइन है, हमें px ये मिला है, करेक्ट। px ये मिला है, यहाँ पे px किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा x डॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करना है x डॉट से। सो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, m नॉट, और यहाँ ऑलरेडी x डॉट था और ये x डॉट है, तो m नॉट x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस ये यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को मैं एक बार बीटा स्क्वायर लिख देती हूँ, बीटा स्क्वायर प्लस फिर ये x डॉट जो है हमारा q ax से मल्टीप्लाई होगा, तो q x डॉट एंड ax। ठीक है, ये हमारा क्या मिला है, ये हमें मिल गया इसकी वैल्यू, px को मल्टीप्लाई करेंगे x डॉट से, अब प्लस सिमिलरली py को y डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m नॉट y डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस q y डॉट एंड ay। ठीक है, फिर पी जेड वाला टर्म मिलेगा, एम नॉट जेड डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू जेड डॉट ए जेड। ये तीन क्वांटिटीज मिली है हमें, करेक्ट। उसके साथ में हमारे पास में ये क्वांटिटी भी है, ये क्वांटिटी भी है और ये क्वांटिटी भी है। अब समझना, अलग कलर से एक चीज बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे। देखो, दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये वेक्टर फॉर्म में तीनों को मिला के लिखें तो Q आ जाएगा बाहर। अब आप बताइए x डॉट क्या था, ux, y डॉट क्या था, uy, z डॉट क्या था, uz। ठीक है, और वो ax ay az से मल्टीप्लाई है, तो क्या इसको u वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये प्लस साइन में है, देखो तीनों प्लस साइन में है, इट मींस दिस क्वांटिटी इज विथ पॉजिटिव साइन। और यहाँ पर ये क्वांटिटी देखो माइनस का क्यू यू डॉट ए है, सो ये प्लस का क्यू यू डॉट ए माइनस का क्यू यू डॉट ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास रिलीफ हो गया कि यू डॉट ए वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग टर्म जो है, अब वो रिमेनिंग टर्म देखना, इसमें से ये वाला टर्म लो प्लस ये वाला टर्म लो प्लस ये वाला टर्म लो, सब में कॉमन आ रहा है एम नॉट अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट, और साथ में क्या आ रहा है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। व्हाट इज एक्स डॉट स्क्वायर, it is ux square. What is y dot square, that is y uy square. And what is z dot square, that is uz square. So ux square plus uy square plus uz square becomes u square. तो इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा, करेक्ट। और q डॉट वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो ही चुका है, तो हमारे पास इसको हमने रिजोल्व कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये माइनस वाला जो टर्म बचा है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। ये यहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट इज विद पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन के साथ में है, ओके। सो ये पॉजिटिव साइन के साथ में ये वाला टर्म हमारे पास में यहाँ पे है, इस टर्म को लिख लेते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। प्लस का क्यू फाई जो है वो हमारे पास एज इट इज है, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से देखो, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को मैंने प्रीवियस टॉपिक में सॉल्व किया है। एलसीएम हमारे पास आएगा रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा एम नॉट यू स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और एलसीएम आ जाएगा रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो यू स्क्वायर से यू ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद ये वाला टर्म। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यू फाई है,
ठीक है। अब ये टर्म जो है हमारे पास mc² है, सो mc² प्लस q5 हो जाएगा। mc² हमारे पास क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, प्लस इस बार q5 भी आ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E प्राइम से, क्योंकि ये हमारे पास इस बार टोटल एनर्जी है। तो और हम जानते हैं जो E होता है वो कितना होता है, √p² c² प्लस m0² c⁻²। ये हम जानते हैं E का एक्सप्रेशन होता है। ऑल्सो हमने देखा है px की वैल्यू हमारे पास क्या थी, px की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, कैनोनिकल मोमेंटम हमने निकाला है ना, यहाँ पे कहाँ पे निकाला था, ये रहा इक्वेशन नंबर 49, ये रहा px की वैल्यू। ठीक है, ये px की वैल्यू जो है वो वापस अपन लिख रहे हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म जो है इट इज नथिंग बट mx डॉट, क्योंकि m0 अपॉन 1 माइनस u²/c² को mx डॉट लिखा, और साथ में क्या है सेकेंड टर्म qax है। अब mx डॉट है वो मोमेंटम का x कंपोनेंट है विच इज px, सो px प्लस qax हो जाएगा। सो आपके पास में यहाँ पे ये कैपिटल px है और यहाँ पे ये स्मॉल px है मान लीजिए। सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैपिटल p वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल p वेक्टर, ये स्मॉल p वेक्टर हो जाएगा, ये स्मॉल p वेक्टर, और ये आपके पास qax है। सिमिलरली ay कंपोनेंट भी आएगा, az भी आएगा, तो qa वेक्टर आ जाएगा। ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है विच इज स्मॉल p। ओके, सो स्मॉल p की जो वैल्यू है वो आ जाएगा कैपिटल p माइनस qa। अब ये जो कैपिटल p माइनस q है ये स्मॉल p की वैल्यू है, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ पे। सो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, देखो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास में था, H हमारे पास में था E प्लस Q5 था, करेक्ट, और E की वैल्यू थी √p² प्लस m0² c⁻⁴ प्लस Q5। और अभी अभी अपन ने देखा स्मॉल p की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है कैपिटल P एंड माइनस QA वेक्टर, करेक्ट। तो स्मॉल p की जगह आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ गई, और c² है, सो हैमिल्टोनियन का डेरिवेशन हमारे पास हो जाएगा 52। सो 52 इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन क्या है, दैट इट इज द हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है। ठीक है, और लैग्रैन्जियन की बात मैं करूं तो लैग्रैन्जियन आपके पास में होगा इक्वेशन नंबर 48। 48 में जो लैग्रैन्जियन है दैट इज रिलेटिविस्टिक लैग्रैन्जियन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें क्या था, उसमें बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं था, सिर्फ रिलेटिविस्टिक लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन था। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।